हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भिन्न आकृति वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, क्योंकि भिन्न आकृति परीक्षण में आपका अभ्यास ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितने ज़्यादा प्रश्नों को आप बना करके देखोगे, उतना ही अच्छे से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आपसे बनेंगे। तो इसमें अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमने भिन्न आकृति को कैसे छांटना है, अलग करना है, ये जो है हमने समझा था और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल किया था। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक के प्रश्नों को हल किया था, ये आपका 16 तक के प्रश्नों को। अब आज आगे जो है इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में क्या होगा, ऊपर में जो है आपको इस तरह से निर्देश दिया गया रहेगा। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन करें। इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न दिया गया रहेगा। तो आपको जो है इन 4 आकृति में से उस आकृति को खोजना है जो बाकी से भिन्न है, बाकी से अलग है। ओके, तो चलिए अब हम जो है इन प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पास ये है आपका 17वां प्रश्न। इसको देख करके बताइए कि इन चारों में भिन्न आकृति कौन सा है, अलग आकृति कौन सा है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चारों की चारों आकृति हैं ये बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है इसके घूर्णन को ध्यान देना है। कहाँ पास, घूर्णन को। ठीक है, तो देखिए इसकी ये जो बना हुआ है ऐसे करके, इसके अंतिम छोर को देखिए, ये बिंदु इस साइड पे है। ठीक है, ये जो है इस साइड पे मुड़ा हुआ है, मतलब इसका घूर्णन कहाँ होगा, इसका घूर्णन जो है इस दिशा में होगा। आया समझ में, ये इस दिशा में होगा इसका घूर्णन, क्योंकि ये जो आखिरी वाला इसका पॉइंट है ना, ये देखिए ये वाला जो मुड़ा हुआ है, ये जिस दिशा में होगा उसी दिशा में इसका घूर्णन होगा। अब देखिए दूसरा आकृति, इसमें देखिए ये जो है ये किस दिशा में मुड़ा हुआ है, तो ये जो है इस दिशा में मुड़ा हुआ है, इसका घूर्णन जो है आपका इस दिशा में होगा, ऐसे। आया समझ में। अब देखिए आपका जो तीसरी आकृति है, इसका घूर्णन होगा इस दिशा में, ये ऐसे। आया समझ में। इसको देखिए, इसका घूर्णन होगा इस दिशा में। ठीक है, क्योंकि ऐसे मुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पास देखिए जो आपका पहली आकृति है, तीसरी आकृति है और चौथी आकृति है, इनका घूर्णन जो है इस दिशा पे है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जबकि जो आपका दूसरी आकृति है, इसका घूर्णन जो है आपका ये इस दिशा पे ऐसे घूम रहा है, ये क्या है, उल्टा है। ठीक है, इसलिए आपका भिन्न आकृति होगा ये ऑप्शन नंबर 2 और ये हमारा उत्तर होगा। आया समझ में। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, इसको देख करके बताइए कि इन चारों आकृति में से भिन्न आकृति कौन सा है। ये बहुत ही आसान सा है, चलिए चेक करते हैं। पहली आकृति देखिए, ये तीर बना हुआ है और यहाँ पास को देखिए। दूसरी आकृति देखिए, ऊपर में तीर है और यहाँ पास देखिए। तीसरी आकृति में देखिए तीर है और यहाँ देखिए, इसमें क्या है, समान है। जबकि चौथी में क्या है, दोनों साइड में जो है आपको ये एरो वाला चिन्ह दिया गया है, ये तीर वाला चिन्ह दिया गया है, इसलिए क्या होगा, ये भिन्न आकृति होगा और ये हमारा उत्तर होगा। है समझ में। तो इस प्रकार से ये अलग करेंगे। अब देखिए इस 20वां क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए जो पहली आकृति है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक गोला है, एक त्रिभुज है और एक यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है। ठीक है, दूसरी में देखिए यहाँ भी एक गोला है, एक त्रिभुज है और एक क्रॉस का चिन्ह है। इसमें देखिए, इसमें केवल एक त्रिभुज है और केवल एक गोला है। चौथी आकृति में देखिए एक गोला है, एक त्रिभुज है और एक क्रॉस का चिन्ह है। इसलिए इसमें क्या है, इसमें जो है केवल 2 ही आकृति है और बाकी इन तीनों में 3-3 आकृति है, इसलिए क्या होगा, ये आकृति आपका भिन्न आकृति होगा और ये हमारा उत्तर होगा। आया समझ में। अब देखिए 20वां क्वेश्चन को और बताइए कि इन चारों में से कौन सी आकृति भिन्न होगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए जब भी इस प्रकार की आपके पास आकृति हो जिसमें ऐसे तीर जैसे बना हो या कोई भी जिसमें दिशा को जो है शो कर रहा हो, तो आपको क्या करना है, इसकी घूर्णन की दिशा को देखना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए ये तीर इस साइड पे आ रहा है, ऐसे है, मतलब क्या होगा, ये इस दिशा में घूमेगा। आया समझ में, ये इस दिशा पे ऐसे घूमेगा। ठीक, ऐसे। इसको देखिए इस साइड पे गया है, एरो कहाँ है, एरो इधर है, इधर, मतलब क्या होगा, ये इस साइड पे घूमेगा। ठीक, ये ऐसे। इसमें देखिए एरो इस साइड पे है, मतलब ये इस साइड पे घूमेगा। तो देखिए ये जो है ना, ये आपका ऐसे है, मतलब क्या होगा, ये इससे इस साइड पे जाएगा और ये
इस साइड से आ रहा है ऐसे, इसलिए इस साइड पे जाएगा। है समझ में? इसके घूर्णन को देखिए, ये ऐसे घूमेगा, इसको देखिए ऐसे आ रहा है, मतलब कहाँ होगा, इस साइड पे आएगा। ठीक, ये ऐसे घूमेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है, दूसरी आकृति है और चौथी आकृति है, इसमें घूर्णन की दिशा इस दिशा पर है। ठीक, जबकि इस आकृति में घूर्णन की दिशा इस दिशा पर है। ठीक है, इसलिए यह आकृति क्या होगा, भिन्न होगा। ये हमारा उत्तर होगा। अब देखिए 21वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। चलिए चेक करते हैं। इस पहले आकृति को देखिए, ये वाला हिस्सा भरा हुआ है और ये वाला हिस्सा भरा हुआ है। ठीक है, दूसरी में देखिए ये वाला भरा हुआ है और जस्ट इसके विपरीत दिशा वाला भरा हुआ है। इसमें भी देखिए ये भरा है और जस्ट इसके विपरीत दिशा वाला भरा हुआ है। इसमें भी देखिए ये भरा है और इसके विपरीत दिशा वाला भरा हुआ है। जबकि इसमें क्या है, इसके विपरीत दिशा वाला ये है और ये जो है खाली है उसके बाजू वाला भरा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये भिन्न आकृति होगा। जबकि इसमें क्या है, सब में समानता है। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न आकृति होगा। अब देखिए भाई यहाँ पास 22वां क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इनमें से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पास है आपका शर्ट, मतलब वो है टी शर्ट है, ये ऊपर का फ्रॉक है और ये भी टी शर्ट है। ये क्या है, पैंट है। तो देखिए यहाँ पास जो तीन आकृति है, इसको कहाँ पहना जाता है, तो इसको पहना जाता है ऊपर में। कहाँ पहनते हैं, ऊपर में। जबकि इसको पहना जाता है आपका नीचे में, इसलिए क्या होगा, ये भिन्न आकृति होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास आपका सवाल आ रहा होगा कि जो टी शर्ट है इसको तो लड़के पहनते हैं, इसको भी लड़के पहनते हैं, पैंट को भी लड़के पहनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, टी शर्ट को भी लड़कियां भी पहनती हैं। आया समझ में? तो ये जो है आपका ऊपर के पहनने का है और ये जो है आपके नीचे का पहनने का है। इसको लड़कियां भी पहन सकती है ना? इसलिए क्या है, यहाँ पास उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। यहाँ पास ऊपर का दिया हुआ है और ये आपका नीचे का है, इसको ध्यान पे रखेंगे। अब देखिए 23वां क्वेश्चन पे, इसको देख करके बताइए कि इन चारों आकृति में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो देखिए भाई यहाँ पास तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका आकृति है, इसमें केवल एक ही आकृति है, इसमें भी एक ही आकृति है, इसमें भी एक ही आकृति है। जबकि इसमें दो आकृति बनी हुई हैं अंदर और बाहर में, इसलिए क्या होगा, ये भिन्न आकृति होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इस 24वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास ये जो पहले नंबर की आकृति है, इसमें हम खानों की संख्या को गिनते हैं। देखिए आपका एक खाना, ये दो खाना, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। ठीक है, इसमें कितने खानों की संख्या 6। इसमें गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितने हैं, 8 है। इसमें गिन लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5, 6, ये 7 और ये 8। इसमें भी गिन लेते हैं, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8। ठीक है, इन तीनों में 8 खाने हैं, जबकि इसमें जो है केवल 6 खाने हैं, इसलिए ये आकृति आपका भिन्न आकृति होगा। है समझ में? तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए 25वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो देखिए जब आकृति एक जैसे दिख रही हो ना, तो उसमें कुछ बना होगा, उसको हम गिनेंगे। ऐसा समझ में? हम क्या करेंगे, इसमें कुछ बना है ना इसके अंदर में, उसको गिनेंगे जब एक जैसे हो तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लाइनों को गिनेंगे। तो गिनिए, एक लाइन है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। इसमें लाइन की संख्या है 4। इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है। इसमें लाइन की संख्या है 3। इसमें गिनिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें लाइन की संख्या है 5। अब इसमें गिनिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 7। इसमें लाइन की संख्या है 7। अब आप बोलोगे कि सब में तो अलग अलग लाइन है सर जी, ऐसे करके, है ना? तो देखिए ये 4 है, ये क्या है, ये आपका सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, तो आपका 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हुए जो संख्याएं 2 से भाग जाती है, किससे, 2 से भाग जाती है, वो आपकी सम संख्या होती है। और जो संख्या 2 से भाग नहीं जाती वो आपका विषम संख्या है। ठीक है, 2 से भाग नहीं जाती वो आपका विषम संख्या है।
इसमें आपका 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जो 3 है ये आपका क्या है, ये आपका विषम संख्या है। 5 क्या है, ये आपका विषम संख्या है। 7 क्या है, ये आपका विषम संख्या है। जबकि ये 4 को देखिए, ये 4 क्या है भाई, ये 2 से भाग जाता है, ये आपका सम संख्या है। आया समझ में? तो इन तीनों में क्या है, विषम संख्या में लाइन है। ठीक है, यानी कि जो 2 से भाग नहीं जाता वो उस संख्याओं में लाइन है, जबकि इसमें जो है आपका सम संख्या में लाइन है, इसलिए ये आपका भिन्न आकृति होगा। आया समझ में? सम क्या होती है, जो दो वो संख्याएं जो 2 से भाग जाती है उसको सम संख्या कहते हैं। तो इसमें कितना लाइन, इसमें 4 से लाइन, ये 2 से भाग जाती है। जबकि इन तीनों आकृति में लाइनों की संख्या ऐसे है जो कि 2 से भाग नहीं जाएगी, इसलिए क्या होगा, ये तीनों एक दूसरे से समानता रखेंगे और ये आपका भिन्न आकृति होगा। है समझ में? अब देखिए भाई 26वां क्वेश्चन को और बताइए कि इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पास भी आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, समझिए। यहाँ पास एक चतुर्भुज बना है, उसके अंदर में एक चिन्ह है। यहाँ भी चतुर्भुज है, उसके अंदर में एक चिन्ह है। यहाँ भी चतुर्भुज है, उसके अंदर में एक चिन्ह है। लेकिन यहाँ पास देखिए चतुर्भुज के अंदर में दो दो चिन्ह है। तो क्या हुआ, ये आपका अलग हो गया, भिन्न हो गया। तो ये हमारा उत्तर होगा। आया समझ में? क्योंकि इसमें 2 चिन्ह हैं और बाकी में एक एक चिन्ह है, तो ये क्या होगा, ये आपका अलग होगा। एकलव्य स्कूल कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं तो आप एकलव्य स्कूल की ये कंप्लीट कोर्स ज़रूर खरीदें। यह कोर्स बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है। इस कोर्स में पूरी टॉपिक वाइज वीडियो दिया गया है और प्रत्येक वीडियो के बाद उससे संबंधित अभ्यास के लिए क्विज दिया गया है। प्रत्येक विषय के बाद उससे संबंधित मॉडल पेपर दिए गए हैं। प्रत्येक सप्ताह आप जितना पढ़ेंगे उसका टेस्ट लिया जाएगा। कुछ भी डाउट आने पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन डाउट पूछने की सुविधा दिया गया है। एकलव्य स्कूल परीक्षा की अभ्यास के लिए अनलिमिटेड मॉडल पेपर दिए गए हैं। पिछले वर्ष 8 विद्यार्थियों ने यह कोर्स लिया था और उन सभी विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हुआ। यदि आप भी निश्चित रूप से एकलव्य स्कूल की इस परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो यह कोर्स अवश्य खरीदें। यह कोर्स पूरे साल भर के लिए अभी पहले 50 विद्यार्थियों को मिलेगा मात्र 399 रुपये में। कोर्स खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी कोर्स खरीदें। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए भाई 27वां क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इन चारों में से अलग आकृति कौन सा है। तो देखिए यहाँ पास जो पहली आकृति है, इसको बनाने के लिए क्या किया गया है, भुजाओं का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसमें 3 भुजा का उपयोग किया गया है, इसमें भुजा का उपयोग ही नहीं हुआ है। इसमें 4 भुजा का उपयोग हुआ है, इसमें भी 4 भुजा का उपयोग हुआ है। तो देखिए जो 3 आकृति है इसमें भुजाओं का उपयोग किया गया है, जबकि इस दूसरी आकृति में कोई भुजा का उपयोग नहीं किया गया है। ये जो है एक सर्कल है, इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा, अलग आकृति होगा। तो ये हमारा उत्तर होगा। आया समझ में? अब देखिए इस 28वां क्वेश्चन को और बताइए कि इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पास इस पहले आकृति में देखिए 2 गोले बने हैं और इस गोला के यहाँ देखिए इस गोले के ऊपर में एक काला गोला बना है। इसमें देखिए 2 गोले हैं, इसके बीचों बीच में ये भरा वाला गोला है। यहाँ भी देखिए 2 गोले हैं, इसके बीचों बीच में ये भरा वाला गोला है। यहाँ भी देखिए 2 गोला है, इसके बीचों बीच में भरा वाला गोला है। तो इन तीनों आकृति में क्या है, ये भरा वाला गोला इन दोनों गोले के बीच में है, जबकि इसमें जो है इस गोले के जस्ट ऊपर में है, इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा, अलग आकृति होगा। है समझ में? तो आपको ना ऐसे थोड़े थोड़े चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है और भिन्न आकृति का चयन करना है। अब देखिए इस 29वां क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इन चारों में से अलग कौन सा होगा। तो आपको समझ में तो आ गया होगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका चिड़िया की चोंच है, इसमें भी चिड़िया की चोंच है, तो इसमें भी चिड़िया की चोंच है। जबकि इसमें क्या है, इसमें आपका सांप दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, सांप, ये आपका भिन्न हो जाएगा, है ना। चोंच और सांप में क्या है, भिन्नता है। ये आपका सांप है और बाकी क्या है, चोंच है, इसलिए ये क्या होगा, भिन्न आकृति होगा। ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 30वां क्वेश्चन पे इन चारों में से भिन्न कौन सा है बताइए। तो देखिए ये आपका क्या है, चिली मतलब होता है मिर्ची, ये आपका है मिर्च है। ठीक है, ये आपका साल्ट यानी होता है नमक, क्या होता है, नमक, ये आपका नमक है। हनी यानी होता है शहद, ये आपका शहद है।
और गरम मसाला यानी कि आपका मसाला है। ठीक है, तो बताइए इन चारों में से अलग कौन सा होगा। तो देखिए जो मिर्ची है ये आपका सब्जी में उपयोग होता है, नमक भी आपका सब्जी में उपयोग होता है और मसाला भी आपका सब्जी बनाने में उपयोग होता है, जबकि शहद जो है ये आपका सब्जी बनाने में उपयोग नहीं होता। इसलिए क्या होगा, शहद आपका भिन्न आकृति होगा। आया समझ में। अब देखिए इस 31वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि इन चारों आकृति में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए इस पहले आकृति में ये लाइन जो है ये आप कैसे लाइन है, इसके इस साइड पे से दो लाइन है और ये गोला है इसके उल्टा दिशा पर है। ठीक है, ये कहाँ है, इस लाइन के उल्टा दिशा पर है। लाइन आपका इस दिशा पर है और गोला इस दिशा पर है। दूसरी आकृति में देखिए लाइन आपका इस दिशा में है और गोला भी आपका इसी दिशा में है। इसमें देखिए लाइन आपका इस दिशा में है, गोला भी आपका इसी दिशा में है। इसमें देखिए लाइन आपका इस दिशा में है, गोला भी इसी दिशा में है। जबकि इसमें क्या है, गोला जो है ये आपका लाइन के विपरीत दिशा में है, उल्टा दिशा में है। इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा, ये आपका अलग आकृति होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम भिन्न आकृति का चयन करेंगे। अब देखिए इस 32वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि इन चारों में से अलग आकृति कौन सा होगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से देखिए और चेक करिए। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसमें देखिए पहली आकृति में ऐसे आकृति बना है और इसके ऊपर में ये वाला ऐसे सर्कल बना है आधा वाला। ठीक है, इस दूसरी आकृति में देखिए ये जो है इसके नीचे में बना हुआ है। कहाँ बना है, ये नीचे में। इसमें देखिए ये इसके ऊपर में बना हुआ है, इसमें भी इसके ऊपर में बना हुआ है, जबकि इसमें कहाँ, इसमें जो है इसके नीचे में बना हुआ है। इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा। ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए इस 33वां क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इन चारों आकृति में से अलग कौन सा है। देखिए इसमें यहाँ पास से ये अलग आकृति है। ठीक है, यहाँ से इस साइड का आकृति अलग है और इस साइड का आकृति अलग है, दोनों को समान मत समझ लेना। तो बताइए इन चारों में से अलग आकृति कौन सा है। तो देखिए जब चारों में समझ ना आ रहा हो ना, तो उसके अंदर में जो कुछ भी बना हो उसको हम गिनेंगे। जैसे कि इसमें इसके अंदर में क्या बना है, लाइन है, तो हम लाइनों को गिनेंगे। तो चलिए गिन लेते हैं। देखिए इसमें आपका एक लाइन हो गया, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये चार लाइन, ये पांच लाइन। इसमें लाइनों की संख्या कितनी है, 5। अब इसमें गिनते हैं 1 2 3 4। इसमें लाइन की संख्या है 4। अब इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5। इसमें देखिए लाइन की संख्या है 5। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी लाइन की संख्या है 5। अब आप समझ गए होंगे कि भिन्न आकृति कौन सा है। इसमें 5 लाइन है, इसमें भी 5 लाइन है और इसमें भी 5 लाइन है, जबकि इसमें 4 लाइन है। इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा। तो ये हमारा सही आंसर है। आया समझ में। अब देखिए इस 34वां क्वेश्चन को और बताइए कि इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो चलिए चेक करते हैं। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है इसके आगे में क्या है, आपका ये गोला बना हुआ है कि नहीं। ठीक, यहाँ देखिए ये आपका त्रिभुज है, इसके आगे में क्या है, इसके आगे में बना हुआ है गोला। ठीक है, अब देखिए भाई इस तीसरा में ये त्रिभुज है, इसके आगे में क्या होना चाहिए था, गोला। लेकिन कहाँ है, गोला इसके पीछे में है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, गोला कहाँ है, इसके पीछे में है। इसमें देखिए आपका त्रिभुज है, इसके आगे में क्या है, गोला है। ये जो है इस दिशा पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसे ये त्रिभुज के आगे में गोला, यहाँ त्रिभुज के आगे में गोला, जबकि इसमें क्या है, त्रिभुज के पीछे में गोला है और इसमें क्या है, त्रिभुज के आगे में गोला। तो भिन्न आकृति कौन सा होगा भाई, तो भिन्न आकृति होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर 3, ये आपका भिन्न आकृति होगा। आया समझ में। तो कई बार इस प्रकार से भी देखना पड़ता है। आया समझ में। अब देखिए इस 35वां क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से देखिए और बताइए इसमें भिन्न आकृति कौन सा है। ये भी बहुत ही कठिन क्वेश्चन लग रहा है। चलिए चेक करके बताइए सही आंसर कौन सा होगा। चलिए मिलाइए उत्तर को। देखिए ये आपका भरा हुआ है, इस भरा हुआ के आगे में ये बिंदु है। यहाँ भरा हुआ है, इस भरा हुआ के आगे में बिंदु है। यहाँ भरा हुआ है, इस भरा हुआ के आगे में बिंदु है। जबकि इसमें देखिए ये भरा हुआ है तो इसके आगे में बिंदु होना चाहिए था यहाँ पास, लेकिन है कहाँ, इसके पीछे में है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका भिन्न आकृति हो जाएगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से भी हम भिन्न आकृति को चेक करेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा क्या होगा, भिन्न आकृति होगा। अब देखिए इस 35वां क्वेश्चन को देख करके बताइए। यहाँ पास हल कर चुके हैं हमने 35वां क्वेश्चन को। इस 36वां क्वेश्चन को देख करके बताइए इन चारों आकृति में से भिन्न आकृति कौन सा होगा।
तो देखिए भाई, यहाँ पास इन चारों में से भिन्न कौन सा होगा समझिए। इसमें क्या है, ये आपका है चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाएं हैं। ये क्या है, ये भी आपका है चतुर्भुज, इसमें भी आपका चार भुजाएं हैं। ये क्या है, ये है आपका त्रिभुज, क्योंकि इसमें तीन भुजाओं से बना हुआ है ना। ये आपका क्या है, त्रिभुज, एक भुजा, ये दो भुजा और एक तीन भुजा। जबकि इसमें क्या है, इसमें आपका चतुर्भुज है, एक भुजा, ये दो भुजा, ये तीन भुजा और ये चार भुजा। वैसे इसमें भी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये चार भुजा। इसमें भी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। ये भी क्या है, आपका चतुर्भुज है। तो बताइए अलग कौन सा हुआ, आपका त्रिभुज अलग हो गया। तो ये आपका होगा भिन्न आकृति। आया समझ में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इस 38वां क्वेश्चन को और बताइए कि इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा है। यहाँ पर समझिए भाई, भिन्न आकृति कौन सा होगा। अब देखिए, यहाँ बाहर में बना है चतुर्भुज, अंदर में बना है चतुर्भुज। बाहर में बना है सर्कल, अंदर में बना है सर्कल। बाहर में है चतुर्भुज, अंदर में भी है चतुर्भुज। बाहर में है त्रिभुज, अंदर में है त्रिभुज। अब बताइए भिन्न कौन सा होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो समझिए, मैं आपको समझाया था, ये संख्या किससे मिल के बना है, ये बना है आपका रेखा से मिल करके, यानी कि भुजाओं से मिल करके। ये भी किससे बना है, ये भी बना है भुजाओं से मिल करके। ये किससे बना है, ये भी बना है भुजाओं से मिल करके। तो इसमें क्या है, ये तीनों आकृति में भुजाओं से मिल करके बना है, जबकि ये जो है भुजाओं से मिल करके नहीं बना है। ये आपका वृत्त है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भिन्न। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका भिन्न आकृति होगा। आया समझ में। 38वां क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इन चारों में से भिन्न कौन सा होगा। आप समझ गए होंगे, ये इसमें आपका भुजाओं का उपयोग हुआ है इसको बनाने के लिए। इसमें भी भुजाओं का उपयोग हुआ है और इसमें भी भुजाओं का उपयोग हुआ है, जबकि इसमें भुजाओं का उपयोग नहीं हुआ है। ये जो है वृत्त है, इसलिए क्या होगा, ये भिन्न आकृति होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए इस 39वां क्वेश्चन पे बताइए इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। चलिए चेक करिए। तो मैं आपको बताया था, जब भी अंदर और बाहर में दो आकृतियां दी गई हो तो हम क्या करेंगे, अंदर और बाहर में जो बने हैं आकृति उसके भुजाओं को गिनेंगे। तो चलिए गिनिए। देखिए इसके बाहर में कितने भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। बाहर में है चार भुजा और अंदर में देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। अंदर की आकृति में है तीन भुजा। ठीक है, यहाँ देखिए बाहर में है एक, दो, तीन भुजा। अंदर में कितनी है, एक, दो, तीन भुजा। अंदर में भी तीन भुजा। अब इसमें गिनिए, इसके बाहर में है एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। इसके बाहर में है आपका पांच भुजा। इसके अंदर में गिनिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। अंदर की आकृति में भी है पांच भुजा। अब इसमें देखिए इसके बाहर में कितने भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। बाहर में है चार भुजा। अब गिनिए इसके अंदर में कितनी भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो चार भुजा। अब आप समझ गए होंगे, इसके अंदर बाहर में भुजाओं की संख्या समान, इसके अंदर बाहर में भुजाओं की संख्या समान, इसके भी अंदर बाहर में भुजाओं की संख्या समान, जबकि इसमें अंदर और बाहर में भुजाओं की संख्या में अंतर है, इसलिए ये आपका भिन्न आकृति होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। है समझ में। अब देखिए इस 40वां क्वेश्चन को देख करके बताइए इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। ये तो आपको दिख रहा है ऐसे ही, इसमें दोनों तीर एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसमें भी दोनों तीर एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसमें भी मिल रहे हैं, जबकि इसमें क्या है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए क्या होगा, ये भिन्न आकृति होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इस 41वां क्वेश्चन पे और बताइए इन चारों आकृति में से भिन्न आकृति कौन सा है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये हल्का गोला टाइप से बना हुआ है, ये भी हल्का गोला टाइप से बना हुआ है और इस पे भी गोला टाइप से बना हुआ है, जबकि इसमें जो है एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका भिन्न आकृति हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक जैसी ही है, ठीक है, इसलिए ये समानता रखती है और ये क्या होगा, आपका भिन्न होगा। इसमें जो है ये आपका चतुर्भुज टाइप से है। अब देखिए इस 42वां क्वेश्चन को देख करके बताइए इन चारों में से भिन्न कौन सा होगा। तो देखिए समझिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखिए इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, इस आकृति में भुजाओं की संख्या है 3 और इसके अंदर जो बिंदु बने हैं इसकी संख्या भी है 3। ठीक है, इसमें देखिए इस आकृति में भुजाओं की संख्या है 4, इसके अंदर में जो बिंदु बनी है उसकी संख्या है 4। इसमें देखिए इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और बिंदु की संख्या कितनी है, 5। अब इसमें गिनिए, इस आकृति में भुजाओं की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6
और बिंदु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। आया समझ में। इसमें भुजाओं की संख्या बिंदु की संख्या दोनों समान है। इसमें भी भुजाओं की संख्या बिंदु की संख्या समान है। इसमें भी भुजाओं की संख्या बिंदु की संख्या समान है, जबकि इसमें भुजाओं की संख्या बिंदु की संख्या अलग है। इसलिए ये आकृति आपका भिन्न आकृति होगा। आया समझ में। अब देखिए इसमें बताइए इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस प्रकार से प्रश्न हल कर चुके हैं। इस पहली आकृति में भुजाओं का उपयोग हुआ है बनाने के लिए, इसमें भी भुजाओं का उपयोग हुआ है इसको बनाने के लिए, और इसमें भी भुजाओं का उपयोग हुआ है इसको बनाने के लिए, जबकि इसमें जो है वृत्त का उपयोग हुआ है। इसलिए क्या होगा, ये भिन्न आकृति होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इस 44वां क्वेश्चन को और बताइए इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो देखिए इसमें जो तीर की दिशा है, इसमें ये अंदर की ओर है, दोनों आमने सामने हैं, जबकि इसमें दोनों को दोनों बाहर की ओर है। इसमें भी दोनों आमने सामने हैं, इसमें भी दोनों आमने सामने हैं। इसलिए आपका ये आकृति नंबर 2 ये भिन्न आकृति होगा। आया समझ में। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए इस 45वां क्वेश्चन को देख करके बताइए इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा है। तो यहाँ पर समझिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें इन दो आकृति में भुजाओं का उपयोग हुआ है, जबकि इन दो आकृति में सर्कल का उपयोग हुआ है, वृत्त का उपयोग हुआ है। तो समझिए कि अब इसमें समानता कैसे खोजें। तो देखिए इस आकृति में क्या है, नीचे का बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, जबकि इसमें क्या है, इसमें तीनों की तीनों आकृति आपस में समान है। ठीक, इसमें देखिए ये नीचे का बड़ा, ये छोटा, फिर ये उससे छोटा, इसमें भी ये बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। तो समझ में आया इन तीनों में क्या समानता है। इसमें जो है बड़े से छोटे होते जा रहे हैं, जबकि इसमें क्या है, तीनों तीनों समान है। इसलिए ये क्या होगा, हमारा भिन्न आकृति होगा। आया समझ में। इस प्रकार से हम ये प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए इस 46वां क्वेश्चन को देख करके बताइए इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा है। तो देखिए भाई इस आकृति में 4 भुजाओं का उपयोग हुआ है। ठीक है, इस आकृति में भी 4 भुजा का उपयोग हुआ है। इस आकृति में 3 भुजा का उपयोग हुआ है और इसमें भी 4 भुजा का उपयोग हुआ है। तो देखिए इन तीनों आकृति में 4 भुजाओं का उपयोग हुआ है, जबकि इसमें केवल 3 भुजा का उपयोग हुआ है। इसलिए यह आकृति हमारा भिन्न आकृति होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम भिन्न आकृति वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इस भिन्न आकृति वाले प्रश्न में आप जितना ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपसे प्रश्न जो है बनेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसमें अच्छे से अभ्यास करिए और कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। तो भिन्न आकृति के परीक्षण वाले इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।